नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई म्यूज़िक मंत्रा पर। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट के मुताबिक भर्ती के टेक्निकल ऑडिशंस और मार्क्स इवैल्यूएशंस को लेकर कैंडिडेट्स के बीच कुछ असंतोष और सवाल उठे हैं। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि कुछ नियम और क्राइटेरिया पर कैंडिडेट्स ने ऑब्जेक्शन जताए हैं। जैसे कि आप देखेंगे 2037 बच्चों का जो 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाना था, उसमें भी 1270 लोगों को 71 लोगों को बुलाया गया है। नेक्स्ट लिस्ट आनी है, उसकी स्पष्ट संदेश ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं डाला गया है, तो इससे असमंजसता बनी हुई है बच्चों पर। क्योंकि बच्चे, आपको पता है कि एक उम्मीद लेकर बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट जो बताती है, जहाँ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट में कोई इंस्पेक्टर है, वो बात कर रहे हैं सुबह 4 बजे 5 बजे ट्रेन आएगी, ये आएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स को उनने मिलने भी बुलाया, कैंडिडेट्स को देखा। इस सब की विभागीय जांच कराकर प्रॉपर इसमें एक संदेश दिया जाए कि इस तरह की चीज़ अगर चल रही हैं तो उसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है। इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाए ताकि ये भर्ती, जैसे कि हमने नोटिस करा है कि इस भर्ती को शुरुआत से ही बिल्कुल पारदर्शिता से रखा गया है। शुरुआत में ही आप देखेंगे फ्रंट डोर पर ही एक अलग से नोटिफिकेशन लिखा गया है, जिसमें इस तरीके की बातें बोली गई है कि अगर आपसे कोई भी प्रलोभन देता है या कोई इस तरह की बातें करता है कि हम आपके मार्क्स बढ़वा देंगे या हम आपको फाइनल मेरिट में ला देंगे, तो उसके खिलाफ आपको शिकायत करना है। धीरे धीरे वो बोर्ड उठते 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 अंदर जहाँ इंटरव्यू होते हैं वहाँ रखा गया, इंटरव्यू के बाहर। तो वो बाहर होना चाहिए, वो बाहर पूरा प्रॉपर, उसमें 1 नंबर की जगह उसमें 4-5 नंबर होना चाहिए, ताकि इससे क्या रहेगा कि डर रहेगा। अगर कोई इस तरह की चीज़ करता भी है तो उसको डर रहेगा कि यार नहीं। क्योंकि देखिए, म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं एक चीज़ मानता हूँ कि मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि संगीत एक तपस्या है। जब कोई स्टूडेंट दिन रात रियाज करता है, चाहे वो साइड ड्रम हो, बेस ड्रम हो या कोई और इंस्ट्रूमेंट हो, उसका एक ही सपना होता है कि उसकी मेहनत को सही मंच मिले। इसलिए जब इस तरह की चीज़ें मीडिया रिपोर्ट्स में जब ऐसी चिंताएं आती है तो ऑटोमेटिक ही हमको अलग से दुख तो होना ही स्वाभाविक है ना। हम सभी बस यही आशा करते हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, फेयर और नियम अनुसार हो, ताकि हर योग्य संगीतकार को उसका हक मिल सके। और मैं सभी साथियों से भी यही कहूँगा कि आप अफवाहों से बचें, अपना धैर्य बनाए रखें और विभाग द्वारा आने वाली ऑफिशियल अपडेट पर ही भरोसा करें। ऐसे कहीं भी कुछ भी चीज़ों पर भरोसा बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर इस रिपोर्ट से लेकर, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट से लेकर आपका कुछ भी विचार है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, शालीनतापूर्वक। ध्यान रखिएगा, शालीनता बनाए रखना है। आप एक कैंडिडेट से आप इस तरह के शब्द यूज़ ना करें, फर्जीवाड़ा। ये चीज़ जब यूज़ की जाती है जब ये चीज़ सिद्ध हो जाती है पूरी, ठीक है। तो इस तरह की बातें हमको करना नहीं है। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपकी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, आएगी भी तो नहीं आएगी कि नहीं आएगी, आपको पता नहीं है, और आप इस तरह की चीज़ें कमेंट में डाल रहे हैं। आपको पता है सोशल मीडिया में हर चीज़ें तुरंत, जिसको बोल सकते हो, हर चीज़ें तुरंत फ्रंट में आ जाती है। आप एक कैंडिडेट्स हो, आप अभी भर्ती प्रोसेस का पार्ट हो, आप इस तरीके की भाषाएं, इस तरीके की बातें ना करें तो ही अच्छा है ना। एज अ म्यूज़िक कोच, एज अ म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की बातें, इस तरीके के मैसेज, फर्जीवाड़ा ये, या पुलिस विभाग पे ऑब्जेक्शन उठाना या कहीं मेल करना या इस तरीके की चीज़ें ना करें, क्योंकि आप अभी भर्ती पे बने हुए हो। आपका कभी भी सेकंड लिस्ट आ सकती है। जब तक आपको ये चीज़ें, इस तरीके की चीज़ों में उलझना नहीं है, आपको नेता नहीं बनना, आपको अपनी नौकरी लेनी है और सीधा अपना काम करना है, अपने मम्मी पापा, अपना भविष्य देखना है। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आज अगर मैं ही आपको बोलूँ कि आप ये करो, आप वो करो, ये 10 चीज़ों से कुछ नहीं होता जब तक विभाग ऑफिशियली कुछ अपडेट नहीं करता। और डेफिनेटली विभाग हर चीज़ें इतनी सिस्टमेटिक कर रहा है, पता ही होगा जिस तरीके से अभ्यर्थी जा रहे हैं, सबकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा। हर चीज़ बिल्कुल एक कैमरा ऑन रिकॉर्ड रहता है, हर चीज़ प्रॉपर लिखी गई है, प्रॉपर बच्चों को वहाँ ट्रीट किया जा रहा है ना, प्रॉपर इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है, हर चीज़ को प्रॉपरली करा जा रहा है। केवल और केवल इसीलिए आप देखेंगे जिस तरीके से जो इंटरव्यू बोर्ड का बेंच डिसाइड हो रहा है, उसमें भी वहाँ पर वो रखे जा रहे हैं बॉक्सेस, और बॉक्सेस उठाए जाते, तो रेंडमली जो ज्यूरी डिसाइड हो रही है वो वहाँ जा रहे हैं। बच्चों का नाम नहीं लिया जा रहा है, बच्चों को एक अलग से बेच दिया जा रहा है, बेच नंबर, चेस्ट नंबर, उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं। तो पारदर्शिता तो पूरी बनी हुई है, ठीक है, गोपनीयता पूरी तरीके से बनी हुई है। तो हमको भी भरोसा रखना है, जिस विभाग में हम जा रहे हैं उस विभाग के प्रति हमको समर्पण दिखाना है। अभी जब तक ऑफिशियली ये चीज़ नहीं आ जाती, आपको इस तरीके की चीज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी सलाह मानते हैं तो आपको अपने धैर्य का परिचय देना है, ठीक है। और जब आप अपने धैर्य का परिचय देंगे, सब चीज़ें डेफिनेटली क्रिस्टल एंड क्लियर आपके सामने होगी। और मैं यही बोलूँगा, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, फालतू की नेतागिरी नहीं करना है कि ये कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, रिट पिटिशन डलवा रहे हैं। अभी कोई जब ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, वकील को पैसा चाहिए, आप जाएंगे, आपसे तुरंत पैसा लेकर रिट पिटिशन डलवाने की वो कर देंगे प्रोसेस। जबकि अभी जब विभागीय प्रोसेस चल रही है और आप उसके अंतर्गत ही ऐसी चीज़ कैसे सोच सकते हैं? विभाग को आप उल्टा सीधा कैसे बोल सकते हैं जिस जगह आप जा रहे हैं? समझिए, थोड़ा सा हमको संयम रखने की ज़रूरत है।
और डेफिनेटली आप संयम रखेंगे, आपका नाम आएगा और सेकंड लिस्ट भी आएगी। विभाग को स्पष्ट उसका कारण बताना पड़ेगा, ऑफिशियल सूचना जारी करनी पड़ेगी और वो करेंगे, क्योंकि अभी तक जो चीज़ अभी तक होती आई है वो सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से चल रही है और अच्छी तरीके से सब चीज़ कंडक्ट हो रही है। कुछ लोगों के कारण ये सारी चीज़ होती है जिन पर विभागीय कार्रवाई होगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका एक अच्छा निष्कर्ष निकलेगा और एक अच्छा संकेत जाएगा सब लोगों के बीच में कि किस तरीके से अभी तक जो पुलिस विभाग ने जो प्रशंसाजनक कार्य किया है, जिस तरीके से आपने देखा होगा लोगों को कैरी करना, इंटरव्यू तक पहुंचाना, सारी चीज़ें जो सिस्टमेटिक चल रही है, एक बड़े बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगी हुई है ना। तो ये सब दर्शाता है कि पुलिस विभाग इस चीज़ को लेकर कितना सीरियस है। आप अपने मन में नेगेटिव विचार ना लाए तो ही अच्छा है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे मन में इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि फिर कोई पॉजिटिव बात भी करता है ना तो हमको वो व्यक्ति भी नेगेटिव लगने लगता है। ठीक है, तो इतना नेगेटिविटी को हमारे मस्तिष्क पर हावी ना होने दें कि हम सही गलत पे भी फ़र्क ना समझ पाएँ। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, केवल ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई जानकारी पर ही बिलीव करना है और जो चीज़ें चल रही हैं इन चीज़ों का जल्द ही आपको कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। आपको केवल धैर्य बनाए रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।